Assalamualaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you passage number 23, translate into English. Student, now let us start. First sentence, औरंगज़ेब बड़ा नेक दिल और खुदा तरस बादशाह था। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ था दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, औरंगज़ेब वाज a very good natured and God fearing king. नेक्स्ट सेंटेंस, वो बहुत सवेरे जाग उठता और खुदा की इबादत किया करता था। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए मॉडल वर्ब यूज़ टू के साथ फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ही यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वर्शिप अल्लाह। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने अपने अहद हुकूमत में ये हुक्म जारी कर रखा था कि सुबह बिस्तर से उठकर खुदा की इबादत करो और नेक काम करो ताकि सारा दिन खुशी खुशी गुजर जाए। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पहले हिस्से में पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करना है और सेंटेंस के दूसरे हिस्से को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए मॉडल वर्ब माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ड्यूरिंग हिज रेन ही हैड इशूड ऑर्डर्स टू गेट अप अर्ली, वर्शिप अल्लाह and do good deeds so that the whole day might pass in peace. नेक्स्ट सेंटेंस, वो खुद सूरज निकलते ही दरबार लगाता। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ दरबार लगाता दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए मॉडल वर्ब यूज़ टू के साथ फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है। मॉडल वर्ब यूज़ टू को माजी की किसी हैबिट के लिए या माजी की किसी रूटीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ही यूज टू होल्ड हिज कोर्ट विद द सन राइज। नेक्स्ट सेंटेंस, गरीबों, मोहताजों और मज़लूमों की फरियाद सुनता। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ फरियाद सुनता दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ही लिसनड टू द अपील्स ऑफ द पुअर, द नीडी एंड द ओप्रेस्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, वो उनसे मोहब्बत से पेश आता। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ मोहब्बत से पेश आता दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ही ट्रीटेड दैम विद लव। नेक्स्ट सेंटेंस, निहायत तवज्जो से उनका हाल पूछता और उनकी मुरादें पूरी करता। इस सेंटेंस के दो हिस्से हैं। सेंटेंस का पहला हिस्सा, इसमें लफ्ज़ उनका हाल पूछता दिया गया है। इस हिस्से को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है और सेंटेंस का दूसरा हिस्सा, और उनकी मुरादें पूरी करता, इस हिस्से को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ही आस्क्ड देम अबाउट देयर well-being with heed and fulfilled their wishes. स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।